श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान वाच। शब्द मैंने जैसे बोले, शब्दों में ज्ञान छुपा हुआ है। भगवान, संस्कृत का हर शब्द का कोई मतलब है, ऐसे नहीं लिए गया। धनवान, बलवान, ज्ञानवान। धनवान कौन? जिसके पास धन हो। बलवान कौन? जिसके पास बल हो। ज्ञानवान कौन? जिसके पास ज्ञान हो। कीर्तिवान कौन? जिसके पास कीर्ति हो। भगवान कौन? भग, भग संस्कृत का मतलब है 6 क्वालिटीज जिसमें पूर्ण। एनीवन हु पोजेस 6 क्वालिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जिसके अंदर 6 गुण पूर्ण रूप हो। संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मीन्स, ऐश्वर्य मतलब माइट। संपूर्ण श्री, जिसके पास ऐश्वर्य हो। ध्यान से सुनिएगा। भगवान, भगवान जैसे ज्ञानवान, बलवान, धनवान, कीर्तिवान। भगवान मतलब जिसके पास 6 गुण पूर्ण हो, एब्सोल्यूट हो। पहला ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य हो, श्री हो, धर्म हो, ज्ञान हो, यश हो। पहला ऐश्वर्य, दूसरा श्री, तीसरा धर्म, चौथा ज्ञान, पांचवा यश, और सबसे इंपॉर्टेंट इन पांचों से 6 क्वालिटी है वैराग्य। यू हैव श्री, आपके पास श्री है, पैसा है, ऐश्वर्य है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ यश है। एक रिक्शा वाले के पास भी यश है, एक शराबी को भी यश है। उस शराबी भी अपने शराबी यारों के बीच में उसका बहुत यश होगा। एक रिक्शा वाले के पास भी यश है। हर किसी के पास यश है, लेकिन संपूर्ण यश, ग्लोरी, हर किसी की कोई ना कोई ग्लोरी है। लेकिन इन सब से क्या हो? वैराग्य, डिटैचमेंट। पूरी भगवत गीता को एक शब्द में समझना है कि संत के पास एक व्यक्ति क्या कहने लगा, मुझे भगवत गीता का ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा। वो ट्रेन में बैठा हुआ था, जैसे प्लेटफॉर्म में वो व्यक्ति गया, साधु के पास गया, ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने लगी तो साधु ने कहा अच्छा तुम गीता शब्द बोलते जाओ। गीता शब्द के अंदर ही गीता का ज्ञान है। गीता, गी त्यागी, त्यागी त्यागी, त्यागी त्यागी, त्यागी त्यागी त्यागी, गी त्यागी, त्यागी त्यागी। पूरी गीता में ज्ञान क्या है? त्याग, वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? एक्सटर्नली इन्वॉल्व हो, इंटरनली डिटैच। तो यहां पे पहला प्रश्न था किम प्रभाषेत, का भाषा। का भाषा मीन्स लक्षण क्या है? तो भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, हे पार्थ। देखिए हम सीरियस स्टडी कर रहे हैं यहां पे, तो एक एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा। हे पार्थ, जब कोई संपूर्ण मनोगत कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब कोई संपूर्ण सारी मनोगत, मनोगत का मतलब है मन में घुसी हुई, मनोगत का मतलब है मन में घुसी हुई क्या कामनाएं कहां से आई? आपकी मेरी डिजायर कहां से आई? बाहर से मेहमान बन के आई, फिर पेइंग गेस्ट बनी, फिर किराएदार बनी, और आज क्या हो गई? आज आप सारा दिन किसकी सेवा करने में लगे हुए हो? तो मनोगत कामनाएं, मनोगत मीन्स मन में घुसी हुई। कहां से घुसी थी? चाय की कामना आज हमारे अंदर घुस गई। कैसे घुसी? अंग्रेजों ने मुफ्त में पिलाई पिलाई, पिलाते 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 आज क्या हो गई? मनोगत कामना। तो जो आदमी अपनी सारी संपूर्ण, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसने अपनी सारी मनोगत कामनाओं का परित्याग कर दिया। एक चीज समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई डिजायर छोड़ नहीं सकता।
आपको कि मैंने 31 जनवरी से मैं ये छोड़ दूंगा, 31 दिसंबर से छोड़ दूंगा, इम्पॉसिबल है। आप और मैं समझ लें कि हम सब डिजायर कोई भी छोड़ नहीं सकता, डिजायर छूट जाती है। इसलिए नेक्स्ट श्लोक कहते हैं आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। प्रश्न क्या पूछा भगवान जी से अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उस भगवान जी जवाब देते हैं, हे पार्था, जिसने सारी मनोगत कामनाओं का परित्याग कर दिया हो, जो अपने में आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, अपने में संतुष्ट हो, स्थित प्रज्ञस्त उच्यते, शब्द आया उच्यते, भगवान स्वयं नारायण स्वयं कह रहे हैं उच्यते। उच्यते का मतलब है ऐसा मैंने सुना है। अर्जुन प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, तो भगवान कहते हैं जिसने मनोगत कामनाओं को त्याग दिया हो, जो अपने में संतुष्ट हो, वो स्थित प्रज्ञ है, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, अहंकार नहीं है कि मैं कह रहा हूं, अपने आप को निम्न करके कह रहे हैं ऐसा मैंने सुना है। कब सुना है? यदा तदा, जब आप अपनी कामनाओं को त्याग देते तो आप अपने आप में जब संतुष्ट हैं तब आप स्थित प्रज्ञ हैं। अब आइए जरा ध्यान से बात। पहला शब्द आता है कामनाएं, काम ना आए, फिर रखी क्यों है? शायद काम आ जाए। जब आप कहते हो काम ना आए का मतलब है काम ना आए तो रखी क्यों? शायद काम आ जाए। संसार में आप और मैं जिस भी चीज से कामना करते हैं वो सुख नहीं देती। जो भी डिजायर करते हैं वो सुख नहीं देते। जब उससे डिटैच हो तब सुख मिलता है। डिजायर सुख कब देती है, कामनाएं सुख कब देती हैं? जब आप में वैराग्य हो। अटैच यू लूज, डिटैच यू गेन। जिस भी डिजायर से हम बहुत अटैच्ड हो वो सुख नहीं देते। इतिहास गवाह है, दशरथ बहुत अटैच था राम से, सुख मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि अटैचमेंट में कामना। और जब यदा तदा में जब आप अपनी कामनाओं को त्यागोगे। कैसे त्यागो? अच्छी डिजायर पकड़ लो। तो प्रोसेस क्या है? पिकअप ए हाई डिजायर, लोअर डिजायर विल ड्रॉप ऑफ, पीरियड, खत्म। तो 5 तरह की डिजायर्स हैं। आई रिपीट, दोबारा रिपीट करता हूं, कई लोगों के लिए आइडिया नया है, क्योंकि कई ऑडियंस में लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सुना हुआ है, कई नए हैं, तो मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी कई बातें, क्योंकि आपको शायद सुना हो लेकिन फिर भी सुनिएगा। 5 तरह की डिजायर्स होती है। एक है धन की डिजायर, एक है तन की डिजायर, एक है मन की डिजायर, एक है बुद्धि की डिजायर और एक है आध्यात्मिक डिजायर। मान लीजिए आपने चॉकलेट खाई, ये तन की डिजायर है। कितनी देर सुख मिला? 2-2.5 इंची जीभ से पहले नहीं है उसका सुख और 2.5 इंची जीभ के बाद नहीं है। आपने खाई, सुख मिला 2 मिनट। ये कौन सी इच्छा है? तन की इच्छा। लेकिन चॉइस दी जाए, आप खाएं या पोते को दें या नाते को दें, तो किसको देंगे? नाते को देंगे, पोते को देंगे, क्योंकि वो आपको कौन सा सुख दे रही है? मन का सुख। तो तन से बड़ा सुख है मन का सुख। तो तन के सुख को आप त्याग देंगे कब? मन का सुख आ जाएगा। समझिए, बेसिक से वेदांता के 4-5 तरह की डिजायर है, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की और अध्यात्म की। धन और तन को हमने एक ले लिया। तो यदि मान लीजिए आप चॉकलेट खाते हो, 2.5 इंची जीभ से पहले चॉकलेट का सुख नहीं है, 2.5 इंची जीभ के बाद नहीं है। सुख मिला 2 मिनट मिला। ये कौन सा सुख है? शरीर का सुख। यही चॉकलेट आप अपने पोते को या नाते को या पोती को या नाती को देते हो तो सुख है भावनात्मक, इमोशनल। और ये कितनी देर तक चलेगा? ये महीने तक चल सकता है। आप स्विट्जरलैंड गए, अपने आपके हैंड लगेज में स्विस चॉकलेट्स हैं, आपका भी मन कर रहा था लेकिन आपने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि पोते को या नाते को देनी है। तो इमोशनल सुख है। तो धन से बड़ा सुख तन का, तन से बड़ा मन का।
तन के लिए आप धन को क्या कर दोगे? सैक्रिफाइस कर दोगे। सर्जरी आ जाए, बाईपास सर्जरी आ जाए तो क्या करोगे? चाहे जेवर बेचने पड़े, यू विल डू इट। वाई? क्योंकि तन धन से बड़ा और मन तन से बड़ा और धन से तन, तन से मन और मन से बुद्धि। सपोज आपकी 12वीं क्लास में पूरे भारत में फर्स्ट पोजीशन है या पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आई, तो सुख कितना है? अब 20 साल बाद भी अपने पोतों को बोलोगे जब मैं 12वीं में था तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। कौन सा सुख है? बुद्धि का। उससे भी बड़ा सुख है एक अध्यात्म सुख। तो आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, जो प्रभु के सुख में, अध्यात्म के सुख में लगा हुआ है, वो शरीर मन और बुद्धि के सुख से वैराग्य है। वैराग्य कब आएगा? जब अच्छा सुख, घर में बेटी की शादी हो, घर में बेटी की शादी हो और टेलीविजन सीरियल आ रहा हो कोई, आप क्या करोगे? पहले सीरियल देखोगे फिर जाओगे। आप खाना भी नहीं खाते, सारा इतना लेविश फूड आपने ऑर्गेनाइज किया वो भी आप नहीं खाते। आपका सारा ध्यान किधर है? जब इंपॉर्टेंट डिजायर आ जाए तो छोटी डिजायर छूट जाती है। और सबसे प्रमुख डिजायर क्या है? शरीर के सुख से, धन के सुख से तन का सुख, तन के सुख से मन का सुख, मन से बुद्धि का सुख और बुद्धि से अध्यात्म सुख। तो अच्छा सुख मिल जाए। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, जो हाईएस्ट सुख में युक्त है वो ही मुक्त है। जो युक्त है वो ही मुक्त है। तो आप किससे युक्त हो? तो यहां कहते हैं भगवान जी, जो कोई संपूर्ण मनोगत कामनाओं का परित्याग देता है, आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ से दोचते। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। मैं छोटे बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं और कहता हूं दोनों में से क्या ले ले, चॉकलेट और 1000 रुपया। और मदर पीछे खड़ी है, वो इशारा क्या कर रही है? 1000। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपये। बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट लेगा। ठीक है ना? सच्ची बात है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपये, आप क्या लोगे? एक हाथ में शरीर मन और बुद्धि का सुख है, एक हाथ में परमात्मा का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना क्योंकि वो झूठ होगा। क्यों? मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ 1000 रुपये, क्या लोगे? आप 1000 रुपये। एक हाथ में संसार का सुख है, एक हाथ में प्रभु का सुख, क्या लोगे? सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब जब जिस जिस व्यक्ति ने अध्यात्म सुख लिया, सबने डंके की चोट पे बोला, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार अध्यात्म सुख आ जाए फिर और कोई सुख सुख नहीं है। बाकी सारे जो सुख हैं वो इच्छा को पूरा करने पे होते हैं। आपके अंदर डिजायर है आइसक्रीम खाने की, आइसक्रीम खाई, सुख मिला। आपके अंदर डिजायर है 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेने की, 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिले, सुख मिला। आपके अंदर डिजायर है, सारे जो सुख हैं वो इच्छा पूरी करने से होते हैं। वेदांत कहता है इच्छा खत्म करने से परमानंद सुख है। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी स्थित प्रज्ञ सब हमें बताते हैं। तो स्थित प्रज्ञ कौन है? हम भी क्वेश्चन से भटके ना। प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो का भाषा, का भाषा का मतलब है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? वो व्यक्ति जिसने अपने शरीर मन बुद्धि सारी कामनाओं को क्या हो गया, छोड़ा नहीं है। इच्छा छोड़ नहीं सकते, छूट गई है। कब छूटी? जब अध्यात्म सुख आ गया। और एक बार अध्यात्म सुख आ जाए फिर बाकी कोई सुख आपके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है प्लीज। ये मैं सिर्फ आपको गीता के माध्यम से सिर्फ इमोशनली नहीं कर रहा, फैक्ट ऑफ द लाइफ है। फैक्ट ऑफ द लाइफ है कि जिस व्यक्ति ने संसार के विषयों के पीछे गया, सब ने फाइनली ये कहा कि इसमें वर्थ नहीं है।
और अध्यात्म में जो भी गया तो चॉइस आपके पास है। भगवान कृष्ण के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, एक हाथ में छड़ी, चॉइस है आपके पास। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपाण है। भगवान कृष्ण के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, एक हाथ में छड़ी है, चॉइस है। यहां तो ज्ञान मुद्रा लो या छड़ी लो। ज्ञान मुद्रा का मतलब क्या है? ये पांचों उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली है अंगूठा। अंगूठा ना हो तो पांचों उंगलियां बेकार है, एक भी उंगली हो तो आप यूज कर सकते हो। यह है शरीर की उंगली, यह है मन की उंगली, यह बुद्धि की उंगली, और यह अहंकार की उंगली। देख लूंगा मैं तुझे क्या समझता तो। ये शरीर है, मन है, ये बुद्धि। तभी हम टीका लगाते हैं तो कौन सी उंगली से लगाते हैं? इस उंगली से। वेडिंग रिंग भी कहां पे होती है? इसी, ये सिंबलाइज करती है मन को। अब माला जपते हो तो ऐसे जपते हो, इन दो उंगलियों को लगाते हो तो शरीर, मन और बुद्धि और अहंकार ये चारों चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु है। आत्मा सिंबलाइज करता है प्रभु, ये अंगूठा सिंबलाइज करता है प्रभु। ये चारों चल पा रही है क्योंकि इसके अंदर आत्म स्वरूप है हमें। तो चॉइस है आपके पास, चॉइस है। यहां तो अहंकार को खत्म करके, शून्य करके पूर्णता को प्राप्त करे, यहां भगवान कृष्ण जी के दूसरे हाथ में छड़ी है। वो गवाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक वो गाय चराते हैं, और जब गाय चर के आ जाती है तो रात को, शाम को वो कड़चू करती है। तो चॉइस है। यहां तो जिंदगी भर विषयों के पीछे भागे, और जब जिंदगी की शाम हो जाए तो कॉलोनी के पार्क में बैठ के जद लोहार विच सीना सी 4 रुपये किलो मिलता सी। क्यों? क्या कर रहे हो आप? या तो जिंदगी भर अध्यात्म को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए, या फिर जिंदगी भर छड़ी खाइए। तो चॉइस इज विद यू। लाइफ इज बाय चॉइस, लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। सोचिएगा इस बात पे।